आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है और हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ पे विचार किया जाए। थंबनेल में जैसे मैंने 3 शब्द लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। जब भी किसी फीमेल के साथ, चाहे वो बच्ची हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे नाबालिग हो, ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके मुँह से यही शब्द आते हैं, क्योंकि उस स्थिति में वो किसको याद करती है? भाई को याद करती है, अंकल को याद करती है, पिता को याद करती है और अधिकतर भाई को ही याद करती है। भैया ऐसा मत करो, भैया प्लीज़ रहने दो, भैया प्लीज़, आप भाई के नाम से संबोधित करती है। फिर भी इस पुरुष लोगों को समझ में नहीं आती है कि किस रिश्ते से वो आपको बुला रही है। उस समय भी इनकी आत्मा मर चुकी होती, सब कुछ इनका ख़त्म हो गया होता है। तो इस टॉपिक में मैं आगे बात करूँगी कि किस तरीके से पुरुष वर्ग ही इन महिलाओं को, हम महिलाओं को बचा सकता है, क्योंकि महिलाएं हमेशा इस स्थिति में पुरुषों को ही याद करती हैं और पूरी तरीके से पुरुषों पे ही डिपेंड हैं हम लोग, क्योंकि वो ही बचा सकते। एक महिला आके नहीं बचा सकती वहाँ पे। अब माँ को या बहन को या दीदी को नहीं बुलाते हैं, उस समय भाई को ही बुलाते हैं। तो इन शब्दों से आप समझ सकते हो कि कितना अहम रिश्ता है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम सब सुरक्षित रहें। दोस्तों राधे राधे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, गंभीर भी है और स्पेशली फीमेल के लिए है। आज 3 से 4 दिन के अंदर ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है महिलाओं को लेकर, जिसको सुनकर सबको गुस्सा तो आता है, मन करता है कि कुछ कर दें, लेकिन कर नहीं सकते और करना चाहते भी नहीं हैं। मेरा प्रश्न, ये वीडियो उनके लिए है जो महिलाओं के कपड़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा अपने विचारों को रखते हैं, उनके लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं, उनके लिए फेसबुक पे कैंपेनिंग चलाई जाती है। लोग, वो पुरुष वर्ग जो महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा अपनी सोच को प्रकट करते हैं। उनकी सोच क्या है कि अगर महिलाएं कपड़े स्कर्ट, उन्होंने अगर मिनी स्कर्ट पहन रखी है, टॉप थोड़ा क्रॉप पहन लिया, तो उससे वो भड़काऊ संदेश दे रही हैं, लोगों को, लड़कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा संदेश उनको लगता है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो एक 6 साल की मासूम बच्ची जोधपुर के स्कूल में पढ़ती थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस पर कहाँ कपड़े थे? तो कपड़ों की पहनावे पे और कपड़े जो धारण कर रही हैं महिलाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है चेंज होने की। पुरुष वर्ग की सोचने की जो क्षमता है ना, वो क्या सोच रहे हैं, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। वो 6 साल की मासूम बच्ची, उस पर क्या बीती होगी, सोच सकते हैं। वो हर महिला सोच सकती है, वो हर माँ सोच सकती है, उस दर्द को महसूस कर सकती है। उस छोटी सी बच्ची जो सिर्फ मात्र 6 साल की है, उसके साथ पिछले 1 साल से दुष्कर्म किया जा रहा था। वो कहाँ है पुरुष वर्ग जो महिलाओं के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ा रहता है कि आप छोटे कपड़े पहनती हो, तुम ऐसे रहती हो, तुमने इशारा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। 6 साल की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था कि जिससे उसका पिछले 1 साल से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ। मुझे ये क्वेश्चन उस पुरुष वर्ग से है, उस पुरुष जाति से है जो महिलाओं के लिए ये बोलते हैं कि वो गलत है। वो 6 साल की बच्ची कहाँ गलत थी? उस 6 साल की बच्ची में ऐसा क्या विकास हो गया था कि जिसको देख के वो आकर्षण हो रहा था? वो 6 साल की बच्ची ऐसा क्या बोल रही थी, ऐसी कौन सी ड्रेस उसने पहन रखी थी जिसकी वजह से उसका मन विचलित हो गया, जिसका उसका मन उसको प्रेरित करने लगा? उसके शरीर की ऐसी क्या बनावट थी कि जिससे वो मजबूर हो गया करने के लिए? कुछ पुरुष लोग बोलते हैं ना कि पुरुषों को मजबूर किया जाता है, पुरुष, महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं, महिलाएं ऐसे रहती हैं, वैसे बैठती हैं, ऐसे करती हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं, उनके मन में गलत ख्यालात आने लगते हैं। वो 6 साल की बच्ची कौन से गलत ख्यालात को पैदा कर रही थी? उसको डरा के, धमका के, जिस तरीके से 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, उस बात का जवाब मुझे दे दो। आप लोगों में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जो इस बात का आंसर कर सके मुझे। ये कोई पहला कांड नहीं है। न्यूज़पेपर उठा के देखो, न जाने कितने और कितने कांड हैं जो ओपन नहीं होते, जिनके बारे में लोग आवाज़ नहीं उठाते, शर्म की वजह से, डर की वजह से। तो ये जो कहा जाता है ना कि महिलाएं अपनी वेशभूषा को बदल लें, जिनके लिए आपने मोर्चा खड़ा कर दिया है, मंदिरों पे ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है
उन सब पुरुषों से, उन भाइयों से जो इस चीज़ के लिए तो खड़े हैं कि आप अपना आवरण बदल लीजिए, अपने कपड़ों का पहनने का तरीका बदल लीजिए। बचाने वाले भी आप लोग ही हो, और हमारे साथ जो दुष्कर्म होता है महिला वर्ग के साथ, अत्याचारी भी आप लोग हो। जिस तरीके से आपने बीड़ा उठाया है कि नहीं, महिलाओं को हम गलत कपड़े नहीं पहनने देंगे, उनके पहनने पे आप उंगली उठाते हो, उनके पहनने पे आप रोक लगाते हो, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा अनुग्रह है आपसे कि ऐसे लोग जो इन बच्चियों के साथ, ऐसी महिलाओं के साथ जो करते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए आपने कानून व्यवस्था तो यहाँ कभी नहीं बदलेगी, अब तक नहीं बदली, अभी भी नहीं बदलेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून व्यवस्था कभी यहाँ सख्त हो ही नहीं सकती। अगर डर होता ना तो कोई इंसान इतनी बड़ी घटना को करके आराम से नहीं घूम रहा होता। जोधपुर में एक और घटना हुई है जो आप लोग को भी पता है कि 18-19 साल की बच्ची है जो अपने दोस्त के साथ गलती से आ गई, और उसके साथ लड़कों ने पूरी रात किस तरीके से उसके साथ कुकर्म किया। उसके साथ आप भी थी, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, न्यूज़ चैनल में सुन सकते हो। उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगी क्योंकि यहाँ मैं मिर्च मसाला डाल के आप लोगों को कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन यही है कि मैं उस पुरुष वर्ग से पूछना चाह रही हूँ कि इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? इसके लिए क्या आप ऐसे कदम उठा रहे हो कि जिससे लोगों में डर हो, ऐसे पुरुष लोगों के दिमाग में डर हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप जैसे भाई लोग बैठे हैं उनके लिए, तो आप क्या कर रहे हो? तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग ऐसे पुरुषों के लिए क्या करना चाह रहे हो और क्या करोगे। कहीं डर नहीं है। आज हम रात को 7 बजे के बाद नहीं निकल सकते। गलती से भी अगर किसी बच्ची ने गलत कदम उठा लिया अनजाने में, बचपने में, तो उसके साथ क्या हो सकता है, जोधपुर की घटना से देखने को मिलता है। मणिपुर में क्या हुआ? क्यों? इसलिए क्योंकि महिला कमज़ोर है, वो महिला है। पुरुषों के लिए तो बहुत एक अच्छा खिलौना बना दिया ईश्वर ने। जब गुस्सा आए तो उसी महिला को नोच लो, खा लो, और जब मर्जी आए उसको जो बनाना चाहो वो बना दो। कौन बनाता है ये? पुरुष वर्ग। महिलाएं नहीं बनाती हैं। महिलाओं ने कभी नहीं बोला कि पुरुष इस तरीके से होते हैं, पुरुष उस तरीके से होते हैं। हर तरीके से महिलाओं को ही नीचा दिखाया जाता है, उन्हीं का शोषण होता है, हो रहा है, और जहाँ तक जैसी स्थिति है होता ही रहेगा। मणिपुर का गुस्सा पूरा किसने झेला? महिलाओं ने। और उसको बचाने के लिए जो पुरुष आगे आया, उसका भाई आया, पिता आया, तो उसे मार दिया गया। भीड़ ने उसको पीट पीट के मार डाला। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, सिर्फ इतना कि महिलाओं को ही क्यों शिकार बनाया जाता है। उसमें 2 पुरुष ऐसे थे जो बचाने के लिए थे, बाकी 900 लोग ऐसे थे जो उनको खाने के लिए थे। तो कौन सी जाति थी? पुरुष जाति थी। तो वो पुरुष जाति ही है जो महिलाओं को आगे भी ले जाती है, और पुरुष जाति ही है जो इन्हें बचा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम महिलाएं कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती। कुछ भी कर लें हम, कितने भी हम सक्षम हो जाएं, कितने भी हम पढ़ लिख लें, लेकिन रहेंगे तो महिलाएं ना। तो इनको आगे ले जाना भी आपके हाथ में है, इनको लूटना भी आप लोगों के हाथ में ही है, और इनको बचाना भी आप लोगों के हाथ में ही है। लेकिन इस तरीके से अंकुश लगा के नहीं कि उनकी आज़ादी छीन ली जाए। उनकी आज़ादी छीन के उनके पर काटने का मतलब बचाना नहीं है कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहनो, वैसे कपड़े नहीं पहनो। ज़रूरी नहीं कि बाहर ही दरिंदगी हो रही है, घर के अंदर भी दरिंदगी हो रही है। न जाने ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो घर के अंदर हो रहे हैं लेकिन ओपन नहीं होते हैं, डर की वजह से। परिवार के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो रिश्तों को बदनाम करते हैं। बदनामी की वजह से महिलाएं आवाज़ नहीं उठाती। तो सिर्फ अपने अंदर मनन करने की आवश्यकता है। हर पुरुष, हर भाई, हर पिता ये सोच ले कि मुझे अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बच्ची, अपनी भतीजी, सबको सेव करना है। ना कभी घर में होगा, ना कभी बाहर होगा। अगर होता है तो इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, उनके लिए कुछ तो ऐसा करिए जिससे डर हो कि यदि मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने, मेरे बच्चे ने अगर ऐसा किया तो उसके साथ ये होगा। तो जिस तरीके से महिलाओं पे अंकुश लगाया जाता है ना, उस तरीके से पुरुषों पे भी अंकुश लगाना शुरू करिए, उन्हें भी डराना शुरू करिए। आज हमें डर लगता है ना कि हम बाहर निकलेंगे 7 बजे के बाद तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो पुरुष के साथ क्या होगा? वो तो आज़ाद है,
शाम को 8 बजे के बाद घूमने निकल जाते हैं। माँ नहीं पूछती है कि बेटा तुम 8 बजे जा रहे हो, अभी तक घर क्यों नहीं आए हो, किसके साथ घूम रहे हो, वीडियो कॉल करके बताओ, लोकेशन भेजो। लड़की जाएगी तो बिल्कुल पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि सही है, क्योंकि माहौल ऐसा ख़राब है। हम ये नहीं कह रहे लड़कियों पे या महिलाओं पे अंकुश लगाना गलत है, बहुत अच्छी बात है। हमें सेफ्टी के लिए, हमारे सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमें पूछा जाता है कि बेटा बहन जो भी जा रहे हैं तो हमें सूचित करके जाएं। लेकिन यही अंकुश, यही पूछना, अगर बेटे से, भाई से, कोई भी हो, उसे पूछा जाए ना कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, कब, कैसे, इतने सारे क्वेश्चन, तो शायद वो घटना नहीं हो। फ़ोन चला रहे हैं, ये फ़ोन जब से आया है इसमें न जाने ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इनके दिमाग की सोच को परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो दिमाग की सोच है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उनके फ़ोन में चेक करिए ना कि वो क्या देख रहे हैं। उनको फ़ोन दिलाने से पहले सोचिए 100 बार कि मैं किसको फ़ोन दिला रहा हूँ, क्या उसकी बुद्धि स्तर इतनी है कि वो उस चीज़ को यूज़ करने के लायक है, इसमें वो क्या देख रहा है। आप कभी हिस्ट्री चेक करते हो? नहीं करते हैं। ठीक है, लड़का है, देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। एक भाई की बहन जब निकलती है, यदि उसे कोई सीटी मारेगा तो वो ज़रूर टोकेगा, लेकिन जब वो किसी और की बहन छेड़ रहा होगा तो नहीं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें हर दृष्टिकोण से अपनी सोच पे देखना है कि वो उस जगह हमारी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। और ये कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है। आज छोटे छोटे से स्कूल में भी आप देख लो, कॉलेज में भी देख लो, बाहर देख लो, कहीं भी जाओ, आप जॉब कर रहे हो, हर जगह ये चीज़ है। तो हर जगह की सोच आप देख सकते हो कहाँ तक पहुँची है। इस तरीके से जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कुछ घटनाएं हैं जो जानबूझ के करी जाती हैं, कुछ अनजाने में भी हो जाती हैं, और कुछ इसलिए हो रही हैं क्योंकि डर नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पुलिस पकड़ेगी, जेल में कर देगी, कुछ दिन को केस चलेगा, उसके बाद मैं बरी हो जाऊंगा, फिर दोबारा नया केस करूंगा। इस सोच के साथ की जाती है। कुछ लोगों को मज़ा आता है। इस मज़े के लिए कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। इस मज़े के लिए, सुख के लिए कितनों के घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। आपको पता है जब एक फ़ीमेल के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, वो मेंटली कितनी टूट जाती है। फिज़िकली तो टूटती है, जिसके घाव तो भर जाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग से जो टूटती है ना, उसके घाव कभी नहीं भर सकते। तो जब आप किसी का घाव भर नहीं सकते तो देने का भी अधिकार नहीं है। मेरा सिर्फ उस पुरुष जाति से विशेष अनुग्रह है। महिलाओं को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से उन्हें बर्बाद करना आप लोग को आता है, तबाह, क्या बोलेंगे, तबाह करना, उनकी इमेज को ख़राब कर देना, उनकी इज़्ज़त को बेआबरू करना, उनकी इज़्ज़त के तार तार कर देना, कोई भी हो वो पुरुष, संबोधित तो पुरुष जाति को ही कर रहा है। तो आप में से भी यदि कुछ लोग उठेंगे ना, खड़े होंगे, तभी कुछ होगा। और ना हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते कि 100% नहीं, 1000%। हम कितने भी एक हो जाएं, हम उस लायक नहीं हैं, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो आखिर महिलाएं ना। कितनी भी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें हम, लेकिन एक पुरुष ऐसा है जो हमें बना भी सकता है, हमारी सुरक्षा भी कर सकता है। इसीलिए तो आपको पुरुष कहा जाता है। शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है मेरी नज़रों में शक्तिशाली, बहुत हिम्मत वाला। वो सब कुछ कर सकता है जो ईश्वर ने इस दुनिया में सक्षम होने के लिए ताकत दी है ना, वो पुरुष में ही दी है। महिलाएं बेल के समान होती हैं और पुरुष एक ऐसे पेड़ के समान है कि जिस पे बेल अगर चढ़ जाए तो उसको कितना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं चढ़ गई हूँ, मुझे एक सपोर्ट मिल गया है, मैं जी सकती हूँ, मैं कितना भी आगे बढ़ सकती हूँ। अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बेल ज़मीन में ही पड़ी पड़ी वहीं गोल गोल हो जाएगी, ऊपर की तरफ कभी नहीं बढ़ सकती। देखा है ना आपने? तो महिलाएं बेल के समान ही हैं और पुरुष एक पेड़, एक वो सहारा है जो उस बेल को एक मंजिल देता है, एक पावर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है। लेकिन यही पुरुष उस बेल के साथ क्या कर रहा है? उस बेल को खा रहा है, काट रहा है, नोच रहा है। तो ये पुरुष वर्ग से मेरी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप महिलाओं को सेव करें, बचाएं। बोलना, कहना ही नहीं, जिस तरीके से उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उनकी इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा है, आपका ही समाज, सिर्फ और सिर्फ आप, पुरुष वर्ग ही है जो बचा सकता है। थाने में जाते हैं, वहाँ कौन होता है? अधिकतर पुरुष ही होते हैं ना।
महिलाएं क्या कर सकती हैं, उनकी स्थिति के बारे में उन्हें ज़्यादा पता है, मैं उस पर विवेचना नहीं करना चाहूँगी, ना ही कोई टिप्पणी। लेकिन वहाँ पे भी पुलिस वाले होते हैं, वो किस दृष्टि से देखते हैं। अगर एक महिला, एक लड़की वहाँ कंप्लेन करने जाती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसको खाने की नज़र से देखेंगे। यदि वही पुलिस वाला वहाँ खड़ा हो जाए और तुरंत उसकी FIR रिटर्न करे, लिखे उसको और उस पर कार्रवाई करे, तो क्या कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन नहीं, पहले तो पुलिस वाला उसको पूरा नीचे से ऊपर तक देखेगा, सोच लेगा कि उसने क्या से क्या किया होगा। किसी को अगर वो कंप्लेन भी करती है, घर वालों को बताती है, तो भी घर वाले सोचते नहीं, मेरी बेटी की, मेरी बहन की, मेरी पत्नी की गलती की, वो रात को गई क्या, वहाँ उससे बात की होगी तब तो उसने ऐसा किया। नहीं, उस समय अगर हमारी फैमिली खड़ी हो जाए ना, तो सबके अंदर डर हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह महिलाओं को शोषण देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुष तो हर जगह है, महिलाओं को शोषण नहीं करती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस जगह सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग ही है। आज छोटे कपड़ों के लिए तो पुरुष वर्ग बोल देता है कि उसने तो मिनी स्कर्ट पहनी है, क्रॉप टॉप पहना है, इस तरीके से उसका आधा शरीर दिख रहा है, इसलिए उसके मन में ये फीलिंग्स आ गई। वो 6 साल की बच्ची के साथ क्या फीलिंग्स आई होगी? वो 6 साल की बच्ची कौन से कपड़े पहन रखी थी छोटे, वो आपको कैसे आकर्षित कर सकती है? तो यहाँ से सोच बदलने की ज़रूरत है। तो ये सोच बदलवाना आप लोग की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से महिलाओं को बोला जा रहा है ना कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, आप 10 बजे मत निकलो, आप 7 बजे मत निकलो, आप सिगरेट मत पियो, आप ये मत करो, इस तरीके से पुरुषों को भी तो टोका जाए। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ यही कांड करने के लिए है। कांड हो रहे हैं ना, उसका जवाब चाहिए आपसे। क्यों हो रहा है और को कौन रोकेगा? इनके लिए सजा कौन देगा? इनको सजा कानून कभी नहीं बनेगा। वो डर, वो खौफ कब आएगा इनके प्रति? जैसे आज हम डरते हैं ना बाहर निकलने में, हमारे अंदर तो डर पैदा कर दिया। लेकिन ऐसे दरिंदे जो घूम रहे हैं या जो ऐसे सोच रहे हैं, उनके अंदर कब डर आएगा, कब खौफ आएगा कि वो एक बार करने से पहले 1000 बार वो सोचें कि हाँ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो डर, वो खौफ कब आएगा इनके दिल में? कब तक महिलाओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा? जैसे मणिपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, हर जगह हो रहा है। ये राजस्थान, मणिपुर की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में। हम किसी के लिए, मेरा स्पेशली नहीं, पर एज ए फीमेल मैं जानती हूँ कि घरों के अंदर भी होता है। आप कॉलेज, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, कहीं भी जाओ, कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। हर जगह और हर जगह, कोई भी जगह हो, सब जगह आते हैं। सब जगह हम असुरक्षित, अपने आप को असहज महसूस करते हैं। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा स्प्रे रख सकते हैं, मिर्ची रख सकते हैं, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। लोगों तो जो पुरुष वर्ग ऐसे हैं, वो तो नज़रों से ही रेप कर लेते हैं। तो हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है, पुरुष की। पुरुष बदलेंगे ना, तो वैसे ही दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। कभी कहीं कोई कांड नहीं होगा, किसी की बेटी इस तरीके से सारे समाज के सामने इस तरीके से उसकी अवस्था नहीं कर दी जाए कि बिना वस्त्रों के उसको हजारों लोगों के सामने घुमाया जाए। किसी बेटी का रेप नहीं होगा, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं होगा यदि पुरुष वर्ग खड़ा होगा। आप लोग खड़े हुए, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। ये मैं फिर वापस कह रही हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाले भी आप हो और आपको ही करना होगा। स्टैंड लीजिए, हमारे लिए लीजिए, अपनी बेटी के लिए लीजिए, अपनी बहन के लिए लीजिए, अपनी पत्नी के लिए। खुद इतना पावरफुल बनिए आप कि किसी लड़की का यदि हाथ पकड़ रहा हो ना, तो उसकी जिम्मेवारी लीजिए। इसमें एक और चीज़ मेरे को अचानक से याद आई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो भाई बनाना सबको बहुत अच्छा लगता है। एक पुरुष ने लिया, अरे वो लड़की पसंद आ गई जी मुझे, मैं उसको प्रपोज़ कर रहा हूँ, देखो अभी सेट करके दिखाता हूँ। हो भी जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रपोज़ भी हो गया, सामने वाले ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया, लंबी कहानी भी चली, फिज़िकल भी हो गए, इतना ज़्यादा अंदर चल। लेकिन जब शादी की बात आती है तो घर वाले बीच में आ जाते हैं। अरे मेरे घर वाले मना कर देंगे। अरे जब आप उसको प्रपोज़ करने जा रहे तब घर वालों से परमिशन नहीं ली कि मम्मी मैं फ़लाँ लड़की को प्रपोज़ करने जा रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करोगे? जब उसको आप पहली बार टच करते हो तब घर वालों से परमिशन नहीं ली थी? जब उसकी इज्जत को तार तार करते हो तब घर वालों से परमिशन नहीं ली थी? शादी की बात आई, नाम देने की बात आई तो घर वाले याद आ गए, समाज याद आ गया। मुझे तो इतना गुस्सा आता है इस बात पे कि वो सारे पुरुष जब अपनी मनपसंद लड़की के साथ आपको हम बिस्तर होना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी, तब ना तो आपको समाज दिखाई देगा, ना जात, ना रंग, ना घर वाले। लेकिन जब उस रिश्ते को आपको एक नाम देना होगा ना,
उस समय सारी चीज़ें आपको याद आ जाएगी, घर वाले भी याद आ जाएगी, सारी समस्याएं याद आ जाएगी। उस समय तुम्हारा पुरुष होना कहाँ चला गया, कहाँ तुम्हारी जुबान चली गई? तब तो उस समय क्या शब्द मैं दूँ, शोभा नहीं देता मुझे इस तरीके से शब्दों का। लेकिन आप खुद देखो ना, मैनहुड कहाँ है आपका, पुरुष कहाँ हो? तो आप लोग तो दो बिन पैंदी के लोटे हो गए। जब मर्जी क्या सड़की पे चले आए, जब मर्जी माँ बाप ने तय कर उधर चले गए। आप लोगों को तो कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है। तो आप क्या उठाते हो लड़कियों पे उंगली? आप लोग क्या किसी महिला को बोल सकते हो जब खुद में आपको डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है? तो आप क्या किसको बचाओगे? तो ये उनके लिए है जो ऐसा करते हैं ना, उन्हीं में से होते हैं कुछ ना कुछ दरिंदे लोग जो इंटरनली कितनी सारी फीमेल को बर्बाद कर चुके हैं और हमेशा करते रहते हैं। और महिलाएं समझती नहीं हैं उनके झूठे वादों को, झूठे प्यार को सच्चा प्यार और सबको समझ के अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं, सब कुछ उठा देती हैं। तो मैं इसी बात के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करूँगी कि पुरुष वर्ग हमेशा ऐसे ही नोचता रहेगा, खाता रहेगा। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि महिलाओं पे उंगली उठाने से पहले 10 बार अपने अंदर झांक कर देख लो कि आप लोग क्या हो। कि महिलाओं को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, आप लोग स्वयं हो और बचाने वाले भी स्वयं हो। बाकी मर्जी तो हमेशा आप लोग की चली है और चलती रहेगी। और ऐसे कांड तो रोज़ हो रहे हैं और होते रहेंगे, और हम लोग जहाँ थे हैं वहीं रहेंगे।